बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ होममेड फॉन्डेंट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बाउल लिया है, वहाँ उसमें मैं 1 टेबल स्पून मैंने जेलेटिन पाउडर डाल दिया है। 1/4 कप आप देख सकते हैं 2 टाइम मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक दफ़ा लेंगे तो ये आपके बहुत टाइम यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद पतीले में हमने पानी बॉईल कर लेना है। डबल बॉयलर पे हमने इसको पकने के लिए रखना है। पानी और जेलेटिन को थोड़ा सा हम इसे स्पून की मदद से मिक्स करते जाएंगे। फिर उसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 कप आइसिंग शुगर ले लिया है। सिंपल चीनी को पीस कर, लेकिन पीसी हुई बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉर्न ग्लूकोज सिरप है, वो मैं ले लूँगी 1/4 कप। उसके बाद यहाँ पे टाइलोस पाउडर है CMC 1/8 टीस्पून, ये भरकर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बेक हाउस से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। और ये अब हमारा जो जेलेटिन का पानी मैंने बनाया था वो ठंडा हो चुका है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। पहले ये लिक्विड सी डो इसकी बनेगी, बहुत ये लिक्विड सा बनेगा। इसके सारे लम्प्स जो हैं वो ख़त्म कर लेने हैं हमने अच्छी तरह से। उसके बाद हमने मार्बल को अच्छे से साफ़ करके उस पर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा क्वांटिटी में हमने डस्ट करना है कॉर्नफ्लोर को। और ये जो हमने सारा मिक्सचर बनाया है बैटर, ये हम कॉर्नफ्लोर में ऐड करके जिस तरीके से हम आटे को गूंथते हैं उस तरह से हम इसको गूंथते चले जाएंगे। ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल देना है और फिर हम इसको गूंथते चले जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के अंदर भी ऐड कर दी। अच्छी तरीके से ये हो गया है। और ये देखिए इसमें मैंने कलर्स ऐड कर दिए थे, बीच में मैं वीडियो बनाना स्किप कर गई, तो ये मैंने उसी में से कुछ लेके एक में रेड और ग्रीन कलर कर लिया आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ये देखें ये थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन जब आप इसे केक पे प्लेस करेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसे हमने कॉर्नफ्लोर में ही बेलना है। कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर कर ही हमने इसको बेलना है। जितना आप इसको बेलना चाहें उस तरह से इसको बेल लेना है, ताकि हमने इसकी जो भी शेप चाहिए, इस पे हमने जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो हम इजीली इस पे कर सकें। कॉर्नफ्लोर के बगैर आपने नहीं इसे बेलना, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट अगर मार्बल पे करेंगे तो ये मार्बल के साथ चिपक जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर मस्ट है, ठीक है। ये देखें ये हमने अच्छे से बेल लिया और ये कितने ज़बरदस्त से हमारे बेल के ये तैयार हो गई है। अब इस तरह के कटर से आप इसकी शेप्स बना लें, जैसे भी जो भी आपने इसकी शेप्स बनानी है आप कर लें। मेरे पास अभी इसके कटिंग के टूल्स नहीं थे, तो यहाँ पे ये मेरे पास बिल्कुल जो बारीक वाली नाइफ़ होती है वो है, इससे मैं फ्लावर्स को कट कर लूँगी। इसी तरीके से ये हमारा फॉन्डेंट जो है वो होममेड बनकर रेडी है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट इन्वेलप में डालकर। फिर आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर आपने फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में आपने नहीं रखना। फिर जब आपको यूज़ करने हो तो आप इसे 2-3 घंटे फ्रिज से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं।